सुप्रभात। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज सुबह मैं जब उठा तो काफी बारिश हो रही थी। मैं बेड पर ही था और कुछ ऐसे ही अपना पोस्टिंग और अपना विचारों में था। तभी मुझे फोन आया हमारे बहुत ही चिर परिचित मित्र का। उन्होंने कहा कि इस बारिश के मौसम में और इस चारों ओर बाढ़ है, पानी ही पानी है। ऐसे में कुछ विचार आप अपना साझा कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कुछ बताइए, कुछ नया ज्ञान दीजिए। तो बोला कि मैं क्या ज्ञान दूँ। नहीं, कुछ बारिश के संबंध में कुछ बातें बताइए। तो मैं सोचा क्या बोलूं इस समय में। तभी मुझे याद आया, एक बार बाढ़ का मौसम था और पटना के पास में ही मनेर इलाका में काफी बाढ़ आया हुआ था। और मेरे पिताजी को गवर्नमेंट ड्यूटी था और सभी को जो बाढ़ में फंसे हुए थे उन लोगों को सुरक्षित जगह में मनेर में लगा करके किनारे रखना था। नाव के द्वारा लोग लाए जाते थे और उनके देखभाल के लिए उनको मजिस्ट्रेट का ड्यूटी मिला हुआ था। वो चूंकि स्वयं अपने आप होम्योपैथ के डॉक्टर भी थे, और मैं अपने पिताजी डॉक्टर बी साहनी की भी बात कर रहा हूँ, तो उनके विषय में बताते हुए मैंने कहा, उस समय में उनके भीतर का जो होम्योपैथ डॉक्टर था, अपने उस बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच में हो रहे कठिनाइयों का, बीमारियों का काफी संवेदनशील होने के नाते उन्होंने लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। पास में इतने सारे भीड़ और इतने सारे में तो उन्होंने कुछ नहीं किया और केवल एक रस्टॉक्स का 200 पोटेंसी था उनके पास में। उसमें वो उतने सारे लोगों को बांटेंगे कैसे, तो उन्होंने एक सीसी में, एक बॉटल में रस्टॉक्स को डाइल्यूट किया। और जिन लोगों को आ, इस तरह के कंडीशंस को लेकर के आ रहे थे, तो उनको वो उसके उनके सर से एक बाल लेकर के उस शीशी में डाल देते थे। तो मैक्सिमम, अधिकतम लोगों को उससे काफी लाभ हुआ। तो चलो, होम्योपैथी का भी ऐसे आ, दुखदाई समय में जहाँ की कोई उपाय नहीं है तो हम लोग मदद कर सकते हैं, साधन नहीं है फिर भी किया जा सकता है और एक बाल के माध्यम से लोगों को लाभ होता है। ऐसा कुछ मुझे आभास, मुझे ज्ञान हुआ। फिर मैंने देखा, मेरे पिताजी एक बार होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होने के नाते आ, सभी जगह पर दौरा कर रहे थे और वहाँ पर एक इलाके में बाढ़ आया हुआ था, तो वहाँ पर नाव पर चल करके उन्होंने लोगों को होम्योपैथिक दवाइयाँ, ये बेलाडोना है, रस्टॉक्स है, अपने साथियों के साथ मिल करके, कलीग के साथ मिल करके उन्होंने किया। इसी बीच में मेरे मित्र ने साझा किया, बताया कि बर्नेट को भी एक बार, डॉक्टर बर्नेट का नाम आपने जाना होगा, बर्नेट को भी एक बार ऐसा मौका मिला था जहाँ काफी बारिश थी, पानी हो रहा था, लोग को फीवर आ रहा था और परेशान थे लोग। तो लोगों को कैसे किया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि एकोनाइट को पानी में मिला करके सभी को पीने के लिए बोला और सब लोग वो पिए और राहत मिले। तो उसके बाद में उस पानी का नाम ही पड़ गया बर्नेट फीवर वाटर, है ना। तो इतिहास में भी हम लोग देख रहे हैं, अपने साक्ष्य में भी हम लोग देख रहे हैं। और इसी बीच में डॉक्टर, मेरे मित्र ने कहा, क्या हम लोग जो जहाँ पर बाढ़ का इलाका है, तो वहाँ पर हम लोग पानी में डलकामरा डाल दें तो लोगों को राहत हो सकता है। मैं बोला कि जब ऐसा हो सकता है तो निश्चित रूप से हो सकता है। और मुझे ध्यान में आया कि जापान की एक महिला, दिल्ली में एक लेक्चर था, उसमें उन्होंने बताया कि किसी इलाके में काफी प्रॉब्लम था और वहां पर लोग भी पीड़ित हो रहे थे और फसल को भी नुकसान हो रहा था। तो वहां पर उन्होंने होम्योपैथिक दवाइयों का छिड़काव करवाया चारों ओर। तो लोगों को भी लाभ हुआ और पेड़ पौधों को भी लाभ हुआ। तो बहुत सारी यादें हैं
और बहुत सारे बातें हैं जो कि हमें बताता है कि हम लोग होम्योपैथी का कितना बड़ा स्कोप है, कितना दायरा है, किस तरह से होम्योपैथी लाभ पहुंचा सकता है ना। केवल सोचने की जरूरत है। और लोग क्या कहेंगे अगर यह सोचेंगे, लोग इसे तो पागलपन ही कहेंगे, लेकिन पागलपन में ही कुछ नया निकल करके आता है। और इस बात को हम लोगों को अगर हम लोग महसूस करें तो कुछ नया इनोवेशन भी कर सकते हैं, नया काम भी कर सकते हैं, और लोगों को राहत भी मिल सकता है और आपको भी बहुत आत्मसंतुष्टि होगा। तो साथियों, इस बात से डरे नहीं, बरसात से डरे नहीं, इनका तो आना स्वाभाविक है। बादल गरजते हैं, पानी बरसते हैं, फिर सुखाड़ आता है। ये तो मौसम का नियम है, ये चलता रहेगा। और ऐसे में हम लोग अपनी स्थिरता बनाए हुए अगर हम लोग कुछ भी समाज के लिए मदद कर सकें, अपने कल्पनाओं के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, तो समाज के लिए भी भलाई होगी और आपको भी अपने में काफी संतुष्टि महसूस होगी। तो मैं सोचा कि चलो आपके साथ भी, आप सबों के साथ भी इस बात का मैं शेयर कर लूं। तो मुझे अच्छा लगा आज मैं ये प्रसंग सुनाते हुए। और इसके साथ में मैं आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ और पुनः मिलूंगा किसी दूसरे यादों के और दूसरे कैमरों के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, सभी को मृदुल आशीर्वाद।